देखिए इसमें बड़ी साहब अगर हम लोग देखें तो नेपच्यून और सैटर्न का जो कंजंक्शन हो रहा है, इसमें अगर इल्मी बुनियादों के ऊपर देखा जाए तो ये कंजंक्शन बेसिकली दो तरह से डिफ़ाइन होता है। पहला कंजंक्शन वो डिफ़ाइन होता है जो कि सिर्फ नेपच्यून और सैटर्न का कंजंक्शन है। दूसरा कंजंक्शन इस तौर के ऊपर डिफ़ाइन होता है कि ये कंजंक्शन किस बुर्ज में हो रहा है, किस ज़ोडिक साइन में हो रहा है। ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेपच्यून वैसे भी हमारे पास वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट का प्लैनेट है जो कि रिसेंटली तौर के ऊपर डिस्कवर किया गया था। और नेपच्यून का जो साइकिल होता है पूरा 360 डिग्री का एक रिवॉल्व का, वो 165 ईयर्स का साइकिल होता है, यानी कि 165 साल का। इसके साथ अगर हम लोग देखें सिर्फ कंजंक्शन की बात करें तो सैटर्न जो है वो हर 2.5 साल के बाद 2.5 ईयर के बाद अपना ज़ोडिक साइन चेंज करता है, और सैटर्न का एग्जैक्ट कंजंक्शन नेपच्यून के साथ जो बनता है वो हमेशा 36 ईयर्स के बाद होता है। ओके। 36 साल बाद, यानी कि अब से 36 साल पहले जो है ये कंजंक्शन हुआ था, और उसके बाद ये कंजंक्शन अब दोबारा हो रहा है एग्जैक्ट डिग्रीज के ऊपर, और वो फरवरी को होना है 20-21 फरवरी को। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये डिफाइन करती है कि नेपच्यून का जो ये साइकिल है 165 ईयर्स का, अब 165 ईयर्स के बाद ये कंजंक्शन हो रहा है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट एरीज में। ओके। ये एरीज की अगर हम बात करेंगे तो ये कंजंक्शन 165 साल पहले हुआ था। ठीक है। अगर हम सिर्फ कंजंक्शन की बात करेंगे तो वो 36 साल पहले हुआ था। आपकी तीसरी पीढ़ी देखेगी इसको, ऐसे बिल्कुल, दूसरी भी नहीं, तीसरी पीढ़ी देखेगी। हाँ। अगर हम ये बात करेंगे ये दोबारा एरीज में कब आएगा, हाँ। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है। इसी तरह वैदिक स्कूल ऑफ सिस्टम के मुताबिक ये जो कंजंक्शन हो रहा है ये है पाइसेस में, और ऑब्वियसली नेपच्यून 165 साल के बाद यहाँ पे ये कंजक्ट कर रहा है सैटर्न के साथ पाइसेस के अंदर। ठीक है। तो पाइसेस में कंजंक्शन को जब हम बात करेंगे या एरीज की कंजंक्शन की जब बात करेंगे तो तब हम ये कुलिया और ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि ये 165 साल के बाद हो रहा है। लेकिन जब हम सिर्फ कंजंक्शन की बात करेंगे तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि वो 36 साल के बाद ही होना है। ठीक है। अब इसमें हम ज़ोडिक साइंस की बात करें तो ज़ोडिक साइंस का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर हम वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक देखें तो ये प्लेसमेंट सैटर्न की भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, और ये प्लेसमेंट जो है वो नेपच्यून की भी कोई बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होती कि अगर हम इसको वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में लेकर चलेंगे तो हम किसी भी तौर के ऊपर किसी भी ज़ोडिक साइन को कोई अच्छी बात बता सकें, क्योंकि उसमें सैटर्न स्ट्रेट अवे डेबिलिटेटेड है। ठीक है। लेकिन जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो कि नेचुरल एस्ट्रोलॉजी है, जो कि मैं कर रहा होता हूँ और जो मैं बता रहा होता हूँ ज़ोडिक साइंस के मुताबिक, वो हमेशा मैं वैदिक सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही डिफाइन करता हूँ। अब वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में देखा जाए तो अभी ना ही सैटर्न को डेबिलिटेटेड है, बल्कि यहाँ पे नेपच्यून बहुत पावरफुल पोजीशन पे है, क्योंकि नेपच्यून मौजूद है अपने ज़ाती बुर्ज में पाइसेस में। ठीक है। पाइसेस वाटर साइन है, और वाटर साइन में ये दोनों का कंजंक्शन होना ये बहुत बड़े बड़े मेजर किस्म के जोग्राफिकल शिफ्ट के अलावा इंसान की नेचर और मिजाज में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियों को रिलेट करेगा। ठीक है। आपके बहुत ऐसे ख्वाब जो कि कभी आपने बचपन में देखे होंगे, ऐसी सोचें जो कि आपने कभी बचपन में सोची होंगी, ऐसे इमोशन जो कि कभी आपकी बचपन में हुआ करते थे, वही चीज़ें दोबारा से आपकी मिजाज और नेचर में रिपीट होना शुरू होंगे। अच्छा। तो बेसिकली 36 साल पहले आप जो सोच रहे थे, 36 साल पहले आप जो करना चाहते थे, 36 साल पहले आपने जो अपने ख्वाब अधूरे छोड़ दिए थे, और अब आपको जो है वो लाइफ आपको मौका देगी। आपके पास वसाइल होंगे। अगर कभी आपने ये सोचा था कि मुझे ट्रैवलिंग करनी है, कभी आपने ये सोचा था कि मुझे जो है वो कोई मशागल है, कोई मशगला है, कोई भी चीज़ आप ज़िंदगी में करना चाह रहे हो जो कि आप ना कर पा रहे हो, या कुछ 36 साल पहले आपको किसी से मोहब्बत हो गई थी और वो कहीं पे गुम गई, तो अब 36 साल के बाद हो सकता है कि वो मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में लौट आए। तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो मुतवक्का तौर के ऊपर वो तमाम तर चीज़ें जो कि कहीं पे बहुत तवील अर्सा पहले हुई थी, वो चीज़ें थोड़ा सा इमोशनली तौर के ऊपर दोबारा रिपीटेड होना शुरू होंगी। अब इसमें 12 के 12 ज़ोडिक साइंस के लिए तो ये ट्रांजिट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉटरी, पुरानी जायदाद 36 साल पहले, देखिए इसमें 36 साल पहले जो कि आपके ऑब्वियसली ये जायदाद वाला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें विरासत का जो मसला होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा होता है। तो ऑब्वियसली 165 साल पहले जो आपके आबाओ अजदाद ने आपके लिए कुछ छोड़ रखा होगा, वो अगर आपने क्लेम किया हुआ है, जो कि कुछ हमारे पाकिस्तान में अभी भी ऐसे अफराद हैं कि जिन लोगों ने जो कि माइग्रेशन के बाद की जो उनके आबाओ अजदाद को चीज़ें मिली थी, वो अभी तक किसी तौर पे क्लेम कर रहे होते हैं कि हमारे ग्रैंड फोर फादर्स को ये मिलना था, वो नहीं मिला, तो अब गवर्नमेंट ने उसको कैप्चर कर लिया, तो हमें वो चीज़ें दिलवाई जाए। तो ये चीज़ हो सकती है। तो दरिया भी अपने रास्ते बदल सकते हैं। तो हो
सकता है कि दरिया से आपकी ज़मीन वापस मिल जाए, क्या बात। क्योंकि ये हो चुका है ऑलरेडी, हमारी जो पीढ़ी है उसके साथ भी हो चुका है। अच्छा, तो ऑब्वियसली ये क्योंकि वाटर साइन है, पानी है, तो पानी अपना रास्ता बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो पानी रास्ता बदलेगा तो हो सकता है कि आपकी दरिया जो है वो ज़मीन वापस कर दे, तो ये चीज़ भी मुमकिन है। सेकेंडली तौर के ऊपर हम लोग देखें तो ये हर ज़ोडिक साइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंट है, क्योंकि हर ज़ोडिक साइन के किसी न किसी हाउस में तो ये होगी। लेकिन हम इसमें ये देखेंगे मोस्ट ऑफ की बुनियाद के ऊपर कि किन के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि किन के ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस में हो रही है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये ट्रांजिट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पहला ज़ोडिक साइन बनता है और वो है जेमिनी। जेमिनी की हो रही है ज़ाइचे के 10वें घर में, करियर, कारोबार, इज्जत के घर में। तो जेमिनी वाले अपनी ज़िंदगी में वो स्ट्रगल जो कि बहुत तवील अरसा से कर रहे हैं, और वो पोजीशन या वो बेसिकली ख्वाब जो कि बहुत तवील अरसा से देख रहे हैं और उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे, ठीक है, अब सही वक्त है कि उनकी ज़िंदगी में वो अधूरी चीज़ें मुकम्मल होने की तरफ आएंगी। क्या बात है। ऐसे जेमिनी जो कि कहीं पे अपने करियर की बिल्कुल अवाइल उम्री में थे और वो तब से मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं, मुसलसल किसी न किसी तौर पर नाकामी का सामना कर रहे हैं, और तमाम तर नॉलेज, सलाहियत, कैपेबिलिटीज़, क्वालिटीज़, हर तरह की एनर्जी को इनपुट करने के बावजूद वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। और 36 साल पहले अगर वो अपनी ज़िंदगी में तकरीबन को 14-15 साल के थे या 20 साल के थे, और अब उनकी ज़िंदगी जो है वो तकरीबन को 50+ हो चुकी है, और अब वो चाहते हैं कि एटलीस्ट उनका बढ़ापा किसी तौर पर सुधर जाए, तो ऐसे अफराद की ज़िंदगी में उनको इज़्ज़त भी मिलेगी, वर्थ भी मिलेगी, वैल्यू भी मिलेगी, उनको कहीं से कारोबार में फ़वाइद भी मिलेंगे। इवन ऐसे जेमिनी लोग जो कि अपनी ज़िंदगी में अपना बहुत कुछ हासिल करने के बाद खो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो अपना कोई एक बिज़नेस, अपनी एम्पायर बनाते हैं, और वो किसी कमज़ोर फ़ैसले की वजह से वो तमाम तरह एम्पायर आपकी गिर जाती है, या किसी तौर के ऊपर कुछ लोग उसको हाईजैक कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो इस लिहाज से ये इम्पैक्ट जो है वो जेमिनी वालों की ज़िंदगी में दोबारा से रिवाइवल के तौर पर आएगा, कि चीज़ें रिवाइव करना शुरू करेंगी दोबारा से पॉजिटिवली। तो ये चीज़ जेमिनी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जेमिनी के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला जो ज़ोडिक साइन बनेगा वो फिर बनेगा हमारे पास वर्गो। अच्छा, वर्गन्स वालों के लिए दोनों प्लानट डायरेक्टली तौर के ऊपर 7वीं नज़र से इनके जहन को देख रहे हैं, और ये 7वें घर में मौजूद है। तो ऐसे वर्गन्स जो कि अपनी ज़िंदगी में किसी भी तौर के ऊपर किसी ऐसे परेशानी, ऐसे मसले से गुजरे हैं, या ऐसे सदमे से गुजरे हैं जो कि उनकी अज़दवाजी तौर पे ज़िंदगी का था, रिश्ते का था, परेशानी का था, और वो किसी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में चाहे सेपरेशन में हो या चाहे रिश्ते में भी हों, और वो एक तवील अरसा से किसी ख़राबी को ही फेस कर रहे हैं, नाचाकी को, प्रॉब्लम्स को, हर्डल्स को, और बहस व मुबाहिसे को, लड़ाई झगड़े को ही फेस करते चले आ रहे थे। तो अब उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त है कि उनकी ज़िंदगी में ये रिलेशन टोटली तौर पर खूबसूरती की तरफ चेंज होगा। और ऐसे लोग जो कि किसी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में कोई अपना शरीके हद तलाश कर रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी कभी कोई 30-36 साल पहले जो है वो कोई 14-15 साल थी, और तब से वो कोशिश कर रहे हैं शादी की, लेकिन वो शादी उनकी हो नहीं पाई, या खुदा ना खास्ता हो के किसी तौर के ऊपर ख़त्म भी हुई है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पहली और दूसरी शादी ख़त्म होने के बाद भी कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तौर पर चीज़ें दोबारा से फिर रिवाइव की तरफ आ जाएँ। तो इस लिहाज से ऐसे अफराद की ज़िंदगी में अगर उनकी एज 40+ भी इवन हो चुकी है, 45+ भी हो चुकी है, तो वो दोबारा से शादी के बंधन में भी बच सकते हैं। तो ये चीज़ वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में है। तो इस एतबार से वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में ये चीज़ भी बहुत खूबसूरत है। फिर वर्गन वालों की ज़िंदगी में ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अपनी ज़िंदगी में एक बहुत तवील अरसा के बाद अपने सोच और मिजाज को टोटली तौर के ऊपर चेंज महसूस करेंगे। अगर ये एनर्जेटिक नहीं थे तो ये एनर्जेटिक होंगे, अगर ये किसी तौर के ऊपर कुंद ज़हनी में थे, चीज़ों को समझ नहीं पाते, तो ये टोटली तौर पे एक चेंज पर्सनालिटी के तौर पे उभरेंगे, और ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को कामयाबी की तरफ लेके बढ़ेंगे। फिर इनको ज़िंदगी में 35 से 36 साल के बाद कोई ऐसा शख्स इनकी ज़िंदगी में आएगा जिसके नसीब से ये अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ की तरफ आना शुरू हो, क्योंकि ये पार्टनरशिप का भी हाउस है, और पार्टनरशिप के हाउस में ये नज़र का कायम होना एक बहुत तवील अरसा के बाद इनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि जिसके साथ मिल के ये चीज़ों को बेहतर बना सकें। कोई ऐसा फ़र्द, कोई ऐसा शख्स मिल जाएगा कि जिसके साथ मिल के ये चीज़ों को पॉजिटिव चेंज कर सकें। तो ये चीज़ हमारे पास वर्गन्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट के हवाले से भी बता दें। फाइनेंशियली तौर के ऊपर देखा जाए तो फिर ऑब्वियसली उसमें हम फाइनेंस के प्लानट को ज़रूर देखेंगे, और फाइनेंस का प्लानट जो है वो ऑलरेडी तीसरी बहुत अच्छी नज़र कायम कर रहा है इस फरवरी के ही महीने में। तो इनके लिए फाइनेंशियली तौर के ऊपर तो चीज़ें कोई इतनी कमज़ोर या ख़राब नहीं है।
इवन इनके अपने माइंड के प्लानट में भी, क्योंकि माइंड का प्लानट भी इनका कोई इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। गो केस ने जाकर रेट्रोगेटेड होना है तकरीबन को 26-27 फरवरी को, लेकिन उससे पहले तक उसकी डिसीजन मेकिंग के एतबार से भी चीज़ें पॉजिटिव हैं। ओके, अब इसके बाद हम इस दूसरे ज़ोडिक साइन के बाद जो तीसरे ज़ोडिक साइन की बात करेंगे, तीसरा जो ज़ोडिक साइन बनता है वो भी आ जाएगा एक्वेरियस बुर्ज की तरफ। एक्वेरियंस का सैटर्न नेचुरली तौर के ऊपर अपना ख़ास प्लैनेट है, जो कि कैप्रिकॉन का भी है, लेकिन एक्वेरियंस का ज़्यादा प्रेफरेबली तौर के ऊपर अपना प्लैनेट है। और सेकेंडली तौर पे उनके पैसे के घर में ये कंजंक्शन है, और पैसे का प्लैनेट वहीं पे इनके जहन के हाकिम के साथ बहुत अच्छी कैफियत में है। ओके, एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में एक बहुत तवील अरसा के बाद, 35-36 साल की मेहनत के बाद, 35-36 साल के इंतज़ार के बाद इनकी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर इस्तेकाम आने को इनकी ज़िंदगी में तैयार है। ठीक है। अब इनको सिर्फ इतना करना है कि ये हौसला हिम्मत दोबारा से शुरू करें, दोबारा से अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर बनाने की तरफ आएँ, तो ये अपनी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर एक दोबारा से बहुत अच्छी कैफियत पे आ जाएंगे। इनको सही मायने में फाइनेंशली तौर के ऊपर बढ़ावा, फ़ायदा, एनर्जी, कॉन्फिडेंस मिलने जा रहा है। क्योंकि इस कंजंक्शन के अलावा भी अगर हम लोग देखें तो इनका पैसे का जो प्लानट जो बनता है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में जुपिटर, वो अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे आ रहा है। तो इस लिहाज से साल 2026 जो है वो एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में पैसे के एतबार से आप ये समझें कि पैसा इनके ऊपर बारिश की तरह बरसना शुरू होगा, और इनकी ज़िंदगी में एक तवील इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा जो इन्होंने किसी भी मुफलिसी, कसमपुरसी और किसी तौर पे मोहताजी की हालत में गुजारा है, वो टोटली तौर पे अब ख़त्म होने जा रहा है। तो ये चीज़ एक्वेरियंस वालों के लिए बहुत अच्छी है। अब इसमें चौथे ज़ोडिक साइन की अगर हम बात करें तो चौथा जो ज़ोडिक साइन बनता है ये फिर हमारे पास ऑब्वियसली बनेगा वही ज़ोडिक साइन जहाँ पे ये कंजंक्शन हो रहा है वैदिक सिस्टम के तहत, और वो हो रहा है पाइसेस में। ओके, पाइसेस की अगर हम बात करें तो पाइसेस में नेपच्यून सैटर्न का कंजंक्शन होना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि पाइसेस वाले अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाबों को परसू करना शुरू करेंगे, और उन ख्वाबों को तबीर का रंग देने के लिए बहुत एक्टिव और मुतहरिक होंगे, क्योंकि सैटर्न बेसिकली उनके ख्वाबों का भी सितारा है, और उनकी ज़िंदगी में जहन का अपना हाकिम सितारा मौजूद है, और इनकी ड्रीमी नेचर जो है वो इनको ज़िंदगी में ये हिम्मत, हौसला और ये इरादे का मुसम्मम होना दिलाएगी कि ये अपनी ज़िंदगी में जो ख्वाब इन्होंने 30-35 साल से देख रखे हैं और वो ख्वाब ये पूरे नहीं कर पा रहे, तो अभी सही वक्त होगा कि इनकी ज़रा सी कोशिश इनके तमाम तर वो ख्वाबों को पूरा कर देगी जो कि ये 35 साल से अपने जहनों में सजाए बैठे हैं। तो पाइसेस वालों के लिए ये कंजंक्शन का बनना इनके ख्वाबों की तकमील का वक्त आ चुका है, ख्वाबों के तबीर का वक्त आ चुका है, और ये अपने ख्वाबों को हकीकत के रंग में ढाल सकते हैं मुमकिन तौर के ऊपर, क्योंकि इनका माइंड का प्लानट भी अपने शर्फी पोजीशन पे वैदिक सिस्टम के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी पोजीशन पे जा रहा है। फिर इनका पैसे का प्लानट भी इनके ख्वाबों के घर में अपनी शर्फी पोजीशन पे इसी फरवरी के महीने में 19 तारीख को एग्जैक्ट डिग्रीज पे होगा। तो इस लिहाज से ये अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए पैसे का इस्तेमाल भी करेंगे, पैसे को खर्च भी करेंगे और पैसा बनाएंगे भी। तो पाइसेस एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो कि हकीकतन इस कंजंक्शन से भरपूर फ़ायदा उठाएगा इन चारों ज़ोडिक साइंस में से, और ना सिर्फ भरपूर फ़ायदा उठाएगा बल्कि अपनी हर तरह की हस्बे मंशा मुरादों को पूरा करेगा। चाहे वो घर बनाने की हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो, ज़मीन की हो, सवारी की हो, अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल करने की हो जो कि ये पिछले को 30-35 साल से मेहनत कर रहे हैं और इनको वो मुकाम नहीं मिल पा रहा, और इन्होंने ज़िंदगी में सोचा है कि इन्होंने किस पोजीशन पे पहुंचना है, तो ये अपनी ज़िंदगी में उस अरूज और उस मर्तबे के ऊपर पहुंचने के लिए इस साल ज़रा सी कोशिश करेंगे तो उसमें इनको डेफिनेटली कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ये तो 4 हो गए सर, 5वां कौन सा? 5वां अगर हम लोग लेके आते हैं तो फिर वो आता है कैप्रिकॉन। ओके, क्योंकि कैप्रिकॉन के लिए सैटर्न उनका अपना जहन का भी रूलिंग प्लानट है, और नेपच्यून जो है वो उनके जायचे के 3rd हाउस का है, और इन दोनों की 7वीं नज़र पड़ रही है इनके नसीब के घर के ऊपर भी। तो ये हमारे पास 5वां ज़ोडिक साइन है कैप्रिकॉन, और कैप्रिकॉनियंस के लिए ये कंजंक्शन एक तवील अरसा के बाद बनना इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि इनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग या ऐसे रिश्तेदार जो कि इनकी ज़िंदगी में एक बहुत तवील अरसा से इनसे नाराज़ हैं, या इनका कोई बहुत ही ऐसा मसला चल रहा है जो कि विरासत की बुनियाद पे है, और वो विरासती लड़ाई झगड़ों या ख़ानदानी दुश्मनियों की शक्ल में हो चुका है। तो ये साल इनकी ज़िंदगी में ऐसा होगा जो कि फरवरी
2021 से शुरू हो रहा है कि मुतवक्को तौर के ऊपर इनकी ख़ानदानी दुश्मनी के ख़त्म होने का टाइम है। इनकी ज़िंदगी में जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक मसला चल रहा है उसके सुलझने का टाइम है। या जैसे आप फिल्मों में देखा करते थे कि दो ख़ानदानी लड़ाइयाँ चल रही हैं, लेकिन जो अगली नस्ल आती है वो आपस में मोहब्बत करके शादी करके चीज़ों को सुलझा देती है। तो इनकी ज़िंदगी में कुछ इसी तरह की फ़िल्म की स्टोरी जो है वो हकीकत का रंग लेगी और इनकी ज़िंदगी में रिश्तों में मोहब्बत आना शुरू होगी। फिर कैप्रिकॉनियंस की ज़िंदगी में ऐसा ख्वाब, जो कि ऐसे कैप्रिकॉनियंस हैं जो कि बहुत तवील अर्सा से देख रहे हैं सफ़र का, हिजरत का, इमिग्रेशन का, किसी दूसरे मुल्क नेशनलिटी हासिल करने का, या किसी रूहानी सफ़र का भी। तो कैप्रिकॉनियंस की ज़िंदगी में इस साल मुतवक्का तौर के ऊपर इनकी ये ख्वाब और ये ख्वाहिशात भी पूरी होने को इंशाल्लाह तैयार है।